दिल्ली के आनंद विहार की एक घटना है जो घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के आनंद विहार में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर दिल्ली वाले तो हैरान हैं, बिहार के लोग भी हैरान हैं। बिहार का एक ड्राइवर सोनू होता है जो दिल्ली में नौकरी पाने के लिए बिहार के सीतामढ़ी से वहाँ पहुँचता है। जब सोनू वहाँ पहुँचता है तो दिल्ली में वैष्णवी जाट के घर उसको नौकरी दी जाती है। ड्राइवर उसे बनाकर रखा जाता है। उसके बाद सोनू के दोस्त जो भी थे वो सभी लोग मिलकर जो है उसे वैष्णवी जाट के घर ड्राइवर की नौकरी दे देते हैं। उसके पहले जो होता है, सोनू जब वहाँ पहुँचता है तो सोनू जो है वो एक गार्ड की नौकरी करता है। गार्ड की नौकरी करने के बाद 2 साल के बाद सोनू की दोस्ती जो है दिल्ली के रहने वाले बिहारियों से होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो दिल्ली में बिहारियों के साथ जब घुल मिल जाता है, रहने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे वो बोलता है कि भाई अब गार्ड की नौकरी से मेरा परिवार नहीं चल रहा है, घर से पैसे की डिमांड हो रही है, इसलिए तुम लोग जो है हमें अच्छा खासा नौकरी लगा दो। तो उनके दोस्तों ने पूछा सोनू के कि भाई तुम गाड़ी चलाने तुमको आता है? अगर गाड़ी चलाने आता है, ड्राइविंग करना जानते हो तो तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, गाड़ी तो चलाने हमें आता है, इसलिए कि गांव में हम ट्रैक्टर चलाए हैं और कार जीप जो है वो सारी चीज़ें बिहार में चला चुके हैं। तो उसे जो है नौकरी लग जाती है। किसमें? तो ड्राइवर की नौकरी वैष्णवी जाट के घर लग जाती है। वैष्णवी जाट के जो हस्बैंड थे वो पायलट थे और पायलट के घर में नौकरी लग जाए और वैष्णवी जाट भी दोनों पायलट थी। तो पति पत्नी दोनों पायलट थी और जो है बोलती है कि भाई हमारे घर तुम नौकरी कर लो। उसके बाद क्या होता है कि उसकी एक सुंदर सा बेटी भी होती है, एक बेटा भी होता है जो विदेशों में पढ़ रहा होता है, लेकिन बेटी जो है वो दिल्ली में ही रहकर अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है। इसलिए कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वैष्णवी जाट और उसके पति सुखविंदर जो है दोनों वहाँ से रात को ड्यूटी करके, दिन को ड्यूटी करके रात को वो लोग घर चले आते थे। इस पायलट का काम ही है कितना देर ड्यूटी रहता है आपको पता ही है। उसके बाद क्या होता है कि वो दिल्ली में उनके घर वैष्णवी जाट और सुखविंदर जाट के घर वो नौकरी करने लगता है। उनकी गाड़ी जो है ले जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ना, उसके बाद घर आना, इन सब ये काम रोज उसकी दिनचर्या बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी बेटी जो सानवी जो काफ़ी देखने में सुंदर थी और इसलिए दिल्ली में एक कहावत भी है कि अगर कोई बिहारी हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट का अगर कोई लड़का नौकरी करने जाता है तो वो लोग दिल्ली वाले ये ज़रूर पूछते हैं कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो। अगर शादीशुदा हो तो भी तुम्हें नौकरी मिलेगी, अगर शादीशुदा नहीं हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि जब सोनू से पूछा जाता है, वैष्णवी जाट पूछती है कि भाई तुम शादीशुदा हो, तो बता देता है कि हाँ हमारी शादी हो चुकी है और हमारी एक छोटी बच्ची भी है। हालांकि सोनू की शादी तो पहले हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है कि सोनू जो है अब घर आना जाना लगा रहता है। उनकी बेटी जो है सानवी को भी स्कूल कॉलेज छोड़ता है, उसके बाद वो घर आता है। इसके बाद इन सब चीज़ों को उसकी दिनचर्या डेली की बन चुकी थी। उसे अच्छे खासे 21,000 के करीब सैलरी भी मिल रहे थे। उसके बाद अब वो जब सानवी को कॉलेज छोड़ने जाता है तो क्या होता है कि वो सानवी उसके पास जो भी पैसे होती है अब वो सानवी जो है सोनू को दे देती है। इसलिए कि उसे लगता है कि भाई बिहार का है, गरीब है, बिहार में तो मजदूरों की फैक्ट्री है, बिहार में गरीबी इतनी है, बिहार के लोग कहीं भी 2-4-500 हज़ार में ही नौकरी कर लेते हैं। इसके बाद बिहार के लोग अपनी पति पत्नी भी जाते हैं तो नौकरी करना शुरू कर देते हैं और गलत तरीके से पैसे कमाना चालू कर देते हैं। ये हम बिहारियों की सबसे बड़ी कमी है कि बिहार में कंपनी और फैक्ट्री नहीं होने की वजह से, बिहार में नेताओं को की वजह से जो है बिहार में आज तक ना कोई कंपनी लगी है ना कोई फैक्ट्री लगी है। इसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो बिहार के लोग ही हैं कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वो बिहार में नेता नहीं चुनते हैं, बिहार में अपना मौसा चाचा और जीजा चुनते हैं, इसलिए कि जिसकी वजह से बिहार में कोई कंपनी नहीं लग पाती है। उसके बाद क्या होता है कि सानवी जो है वो बचे पैसे जो है सोनू को दे देती है और सोनू गरीब परिवार से था इसलिए पैसे जो है लेना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके सारे काम जो है सोनू करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि सानवी बड़ी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए सोनू जो है वो देखने में ठीक ठाक था, लेकिन बिहारियों की स्थिति कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसके कपड़े और उसके जो रहन सहन के तरीके होते हैं वो पता है गंवार देहातियों जैसे रहते हैं। इसलिए कि अब सानवी जो है सोनू को अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर उसे हीरो टाइप का बना देती है। हीरो टाइप का जब बना देती है तो सोनू का जब दिल्ली वाली स्टाइल में जब सोनू का लुक होता है तो सोनू भी काफ़ी स्मार्ट और सुंदर लगने लगता है कि अब ये असली बिहारी
हो गया, इसलिए कि वो नकली बिहारी था। नकली बिहारी इसलिए कहा जाता है कि जो बिहार के लोग गरीब हैं, वो काफ़ी बिहार में गरीबी होती है और वो रहन सहन उनका ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग उसे गालियाँ तक देते हैं और बिहारी शब्द ही गालियाँ बना दी हैं। इसलिए कि बिहारी शब्द ही गाली दिल्ली वाले और मुंबई वाले लोग बना दिए हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी है कि बिहार के कुछ जो है शरारती तत्व हैं जो वहाँ जाकर चोरी करते हैं, उनके सामान चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग बिहारियों को लात मारते हैं, गाली देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के पास रहिए तो मान सम्मान और इज्जत से रहिए, गरीब रहिए लेकिन ईमानदारी से रहिए, तभी आपकी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि सानवी उसे दिल्ली वाली स्टाइल में, लुक में उसे स्मार्ट बना देती है। उसके बाद क्या होता है कि अब सोनू जो है अब सानवी पर ही फिदा हो जाता है कि भाई ये हमारे लिए इतना कर रही है तो ज़रूर कोई बात है। इसलिए अब उसके अंदर जो है शैतानी दिमाग, बिहारी का शैतानी दिमाग जो उसमें प्रवेश कर जाता है। जो असली बिहारी नहीं होते हैं, नकली बिहारी होते हैं, उनका शैतानी, बिहार के तो लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं तो लेकिन काफ़ी ईमानदार भी होते हैं। 90% बिहारी ईमानदार होते हैं, 10% ही बिहारी जो है वो चोर उचक्के हो सकते हैं। बाकी 90% खाटी बिहारी जो होता है वो ईमानदार होता है। आपका 1 रुपया तक नहीं छीनेगा, आपका 1 पैसा तक नहीं लेगा, समझ लीजिए ना, आपकी इज्जत पर कभी हाथ डाल सकता है, वही असली बिहारी होता है। बाकी जो अगर दूसरे स्टेट से आकर बिहार में बस गए हैं और बिहार के नाम पर जो है गलत काम कर रहे हैं तो उससे बिहारी भी बदनाम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी नज़र जो है अब सानवी के जो है बदन पर पड़ती है, सानवी के हॉटनेस पर पड़ती है। उसके बाद अब वो दिमागे लगाना शुरू कर देता है। सानवी के साथ जो है कार में आगे सानवी को बैठा लेता है। उसके बाद BMW कार होती है। उसके बाद जो है उसके साथ जो है अब गलत तरीके से हरकत करना शुरू कर देता है। गलत तरीका, सानवी इसका विरोध कर रही है कि भाई तुम्हें ड्राइवर रखे हैं, तुम्हारे मेरे घर के नौकर हो और तुम्हारे हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड कर रहे हो जिसके वजह से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन वो जिस तरह से हरकतें कर रहा था, सानवी काफ़ी डर जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब एक दिन क्या करता है, उसके सातिर दिमाग जो होता है, सातिर दिमाग में शैतानी दिमाग घुस जाता है। उसके बाद क्या करता है कि वो एक नशा का गोली एक दिन लाता है और नशा का गोली लाने के बाद जो है वो क्या करता है, सानवी के थम्सअप में, थम्सअप मांगती है पीने के लिए तो उसके गोली मिलाकर उसे पिला देता है। सानवी बेहोश हो जाती है। उसके मम्मी पापा तो ड्यूटी पर चले गए होते हैं। इसके बाद सानवी के साथ वो गलत तरीके से व्यवहार करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद वहाँ से वो गेट बंद करके फरार हो जाता है। अब सानवी इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी, इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि अब कोई हॉस्पिटल में ले जाने वाला भी नहीं था। उसके बाद उसके मम्मी पापा जब रात को आते हैं, सोनू को फ़ोन लगाते हैं, सोनू का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है और वो भागकर वहाँ से मुंबई चला जाता है। उसके बाद जब गेट का दरवाज़ा खुला जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है कि भाई सानवी कोई गलत बिहारी नहीं करके चला गया। इसके बाद क्या होता है कि इस तरह के जब गेट खोले जाते हैं, पुलिस को बुलाई जाती है तो देखती है कि दिल्ली पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो सानवी अचेतावस्था में पड़ी हुई है और सानवी की इज्जत जो है वो तार तार हो चुकी है, उसकी इज्जत जो है लूट चुकी है। इसके बाद सोनू का फ़ोन मिला जाता है तो सोनू का फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था, लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रहा था, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके वो कहीं फेंक कर भाग गया था। उसके बाद जब उसे सोनू जो है सानवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब सानवी को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो सानवी जो है होश में जब आती है, 2 दिन के बाद उसे होश आता है। उसके साथ दुष्कर्म हो चुका होता है, बलात्कार हो चुका होता है। तो जब 2 दिन के बाद उसे होश आता है तो वो सारी घटनाएं जो है सोनू कुमार की बताती है और उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके गांव बिहार के जो है मोतिहारी पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है कि जब मोतिहारी पहुंचती है पुलिस, तो वो घर तो रहना ही था ही नहीं। जब उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है दूसरे मोबाइल से, जब वो घर फ़ोन करता है तो मुंबई में उसका लोकेशन बताता है। दिल्ली पुलिस उसे मुंबई से अरेस्ट करती है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो क्या इस तरह के लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? नहीं है। इस तरह के लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी देना ही उचित समझिए, नहीं तो इस तरह के लोग बिहारी को ही नहीं बदनाम करते हैं, पूरे देश को बदनाम करते हैं, पूरे बिहारी समाज को बदनाम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर गरीबी नाम का फ़ायदा उठाइएगा तो यही स्थिति होगी। और सोनू को चाहिए था कि हम गरीब हैं तो पैसे कमाएं, ये नहीं किसी का इज्जत जो है उसका इज्जत को तार तार कर दे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।